हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड आज का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन देता है, वर्णनात्मक बातें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन देगा, वर्णन करेगा कि जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको, फिर कोई इंडिविजुअल चीज़ है, कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर है उसके बारे में, कोई ग्रुप है उसके बारे में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ आर दो स्टडीज़ which are concerned with describing the characteristics of particular or individual or of a group of studies concerned with the specific prediction with a narration of facts characteristic concerning an individual or group of situation. All are example of descriptive research studies. Most of the social researchers come अंडर इन दिस कैटेगरी, यानी कि जो सोशल रिसर्च होते हैं वो जो सारे होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही आते हैं। From the point of view the research design in descriptive studies, the researcher must be able to define clarity what he wants and wants to measure, and must find adequate method for measuring it along with the clear cut definition of population he wants to study. Since the aim is to obtain complete and accurate information in the said studies, the procedure to be used must be careful planned. The research design must make enough provision of protection against the bias and maximum reliability with the due concern for the economic completion of the research study. The design is studied must be rigid not flexible, यानी कि जो रिसर्च की डिज़ाइन रहेगी वो एकदम रिजिड रहेगी कि ऐसे ही काम करेगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन एम्स टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट aspect of a situation as it naturally occurs without any manipulation or control. यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है वो ऑब्ज़र्व करेगी, डिज़ाइन करेगी, और जो डॉक्यूमेंट है सिचुएशन की उसको नेचुरली उसको मैनिपुलेट यानी कंट्रोल भी नहीं करेगी। ठीक है, और दिस डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन डज नॉट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इसमें जो मैनिपुलेशन रहेगा, डोमिनेशन रहेगा वेरिएबल्स का, वो नहीं रहेगा। वेरिएबल्स आर स्टडीड एज दे एग्जिस्ट इन नेचुरल वर्ल्ड. Descriptive research design are used to develop theories, identify problem with the current practice, makes the judgment and determine alternative solution for the existing practices. यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो प्रैक्टिस करेगा कि जो करंट प्रैक्टिस है उसको, फिर जजमेंट है उसको, डिटरमाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन थियोरीज उनको, फिर आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। फिर अब देखेंगे कि सैम्पल साइज़ और रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से वो भी यूज़ करेगा बाय फॉर्मल डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। दस थ्रू आउट द descriptive design, description of variables leads to interpretation of theoretical meanings of the findings and development of hypothesis. तो ये सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसमें बातें रहेंगी। फिर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज़ अनडाउटेडली बीन द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज रिसर्च मेथड इन एजुकेशन, यानी कि इसको पॉपुलरली और वाइडली इसको यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन एजुकेशनल फिनोमिना इन terms of condition relationship that exist held by student, teacher, parents and expert process that are going on effect that the evidence or tend to are developing. ठीक है, तो इसको टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स और जो एक्सपर्ट है वो यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, यानी कि ये क्लोजली रिलेटेड रहेगी जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है उसके, और इसमें
but they are not limited with the observational data collection method. Case studies or surveys can also be specified and popular data collection method used with descriptive studies. Descriptive research are of great importance in solving problem about children, school organization, supervision and administration, curriculum, teacher method and evaluation. यानी कि जो रिसर्च डिज़ाइन है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, वो हेल्पफुल करेगा चिल्ड्रन को, स्कूल को, फिर ऑर्गेनाइजेशन, वो सुपरवाइज़र, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम और टीचिंग जो मेथड है उसको, और इवेल्यूशन जो है उसमें सब में ये हेल्पफुल होगा. तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो काफ़ी हद तक लोग यूज़ करते हैं एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर मेथड. Thus, it can be said the descriptive research design is a scientific method which involves observing, describing the behavior of subject without influencing it any ways. तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड था, इसके बारे में हमने बात की और ये टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है. और अगले वीडियो में हम जो वेरिएबल्स है, उसके टाइप्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर. बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन.